हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो है गणित का लेसन प्लान देखने वाले कैसे बनाया जाता है। हमारा जो टॉपिक है यानी कि जो प्रकरण है हमारा वो वृत्त है। वृत्त पर हम जो है कक्षा 8 के लिए जो है लेसन प्लान बनाएंगे। ये आप जो है कक्षा 6-7 के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि 6-7-8 में तीनों साल में आपका वृत्त जो है थोड़ा थोड़ा पाठ करके दिया होता है। ठीक है, तो नाम, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण, ये सब चीज़ें तो आप लोग लिख लेंगे। डायरेक्ट हम जो है लेसन प्लान पर आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है सब सिर्फ जो पहला लेसन प्लान बनता है वहाँ लिखा जाता है। आप चाहे तो सब में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले में सिर्फ लिखा जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम विशिष्ट उद्देश्य लिख कर ही आगे बढ़ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, देखिए वृत्त हमारा टॉपिक है तो वृत्त से संबंधित ही हमारा उद्देश्य भी रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्रों को वृत्त का ज्ञान होगा। छात्रवृत्ति की परिभाषा बता सकेंगे। छात्रवृत्त के अंतः एवं बाह्य क्षेत्र को पहचान सकेंगे। छात्रवृत्ति की रचना कर सकेंगे और जो है छात्र परिधि को बता सकेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट, सैंपर, संकेतक आदि। ठीक है, संकेतक एक जो डंडी होती है जिससे कि पॉइंट आउट किया जाता है ना, वो होता है। फिर लिखेंगे, देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी विभिन्न आकृतियों को पढ़े हैं तथा वे वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वृत्त के बारे में जनरली सामान्य जानकारी तो रखते ही हैं सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है प्रस्तावना निकालना। यहाँ इसमें जो है 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और जो है विद्यार्थी अनुक्रिया। इसमें जो है 2-3 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, लास्ट में आपका वृत्त आना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमने पूछा कि यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि कार, बस, साइकिल, रिक्शा आदि। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि सभी प्रकार के यातायात किसकी सहायता से चलते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि पहिए की सहायता से। पहिए का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार। बच्चे बताएंगे वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वृत्ताकार आ गया, यानी कि वृत्त से संबंधित आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो प्रस्तावना है वो जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग वृत्त नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर जो है उद्देश्य कथन के बाद आपका आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें जो है 5 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और विधि या प्रविधि। ठीक है, सबसे पहले जो प्रत्यय लिखेंगे, यहाँ पर जो है आप लोग 1 नंबर डाल देंगे। ठीक है, प्रत्यय, एक धागे के एक सिरे पर पेंसिल बांध दे और दूसरे सिरे को कागज़ के एक बिंदु पर स्थित पेंसिल को इस प्रकार घुमाएं कि धागा तना रहे। हम देखते हैं कि इस दशा में भी एक वृत्त बनता है। ठीक है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा स्थिर बिंदु से पेंसिल तक के लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। उसके बाद देखिए लिखेंगे कि पार्श्व चित्र में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र तथा ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अभी ये वृत्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा श्यामपट्ट सारांश में, क्योंकि वृत्त तो श्यामपट्ट पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो उसे जो है श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या के आर से व्यास को डी से तथा केंद्र को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो है आगमन विधि है ना। और उसके बाद जो है वृत्त के अंतः एवं बाह्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखिए कैसे लिखना है। वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंतः क्षेत्र तथा वृत्त को छोड़कर वृत्त के बाहर का क्षेत्र वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 बोध प्रश्न पूछ लेंगे। वृत्त में ओ वृत्त का क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। और इसमें विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या ओ ए है, वृत्त पर एक बिंदु ओ बी, वृत्त के बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु सी तथा वृत्तीय क्षेत्र में एक बिंदु डी ले। ठीक है, रेखाखंड ओ बी ओ सी तथा ओ डी खींचिए। ठीक है, ये सभी काम जो है आपको ब्लैक बोर्ड पर ही करना है।
उसके बाद देखिए, वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या के बराबर हैं वे वृत्त पर स्थित हैं। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम है वे वृत्त के अंतः या वृत्तीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां वृत्त की त्रिज्या से अधिक है वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र में हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से अंतः क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों का, और यहाँ पर जो है विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। ठीक है, ये एक रचना के प्रकार का है, रचना आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है परिधि के बारे में बच्चों को बताएंगे कि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। यहाँ पर ये जो है आगमन विधि का प्रयोग किया हमने। उसके बाद सूत्र के बारे में बताएंगे कि वृत्त से संबंधित सूत्र, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि 2πr होता है। उसके बाद जो है बोध प्रश्न पूछ लेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर जो है प्रश्न पूछेंगे कि व्यास तथा त्रिज्या में संबंध बताइए। ठीक है, तो d बराबर 2r। ठीक है, ये जो है सूत्र बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद जो है दोस्तों मूल्यांकन का प्रश्न पूछ लेंगे, 2-3 प्रश्न। जैसे हमने देखिए पूछा है वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की रचना कीजिए, वृत्त के अंतः क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश, यानी कि श्यामपट्ट पर आपने जो कार्य सभी किया है वो यहाँ पर जो है एक काले ब्लैक बोर्ड पर दर्शा देंगे। कुछ इस तरीके से एक वृत्त बना देंगे। वृत्त का केंद्र O हो गया, ये वृत्त पर P पॉइंट है, ये जो है त्रिज्या R यहाँ से हो गया। ठीक, त्रिज्या OP, व्यास ROP और केंद्र जो है O है। यहाँ पर ये सूत्र लिख देंगे, वृत्त की परिधि का भी सूत्र लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। त्रिज्या को किसे से दर्शाते हैं, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, और व्यास तथा त्रिज्या में संबंध बताइए। उसके बाद जो है बच्चों को कुछ क्रिया कार्य दे देंगे। जैसे हमने दिया है, एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेमी है। बिंदु A को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु P से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या मापकर बताइए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक यानी कि आपके टीचर का हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पर हस्ताक्षर छात्राध्यापक आपका हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका लेसन प्लान है, इस प्रकार से आपका ये जो है कंप्लीट होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा हो। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, B.Ed से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।